रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो ये कौन कौन से प्रॉपर्टी को शो करता है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टी जो डिस्कशन करेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ और ये भी हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो रैशनल नंबर है क्या जब उसको हम ऐड करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है या नहीं करती है। तो इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर है, तो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं इसे आपके साथ करता जाता हूं। एक हमारे पास रैशनल नंबर यहां पर है, मान लीजिए 2/3 और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास है 4/5। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर 2/3 है और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास 4/5 है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम लोग इन दोनों रैशनल नंबर को जोड़ दें, इन दोनों रैशनल नंबर को अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या रैशनल नंबर आएगा वो हमें देखना है। तो चलिए इन दोनों को, जो डिनोमिनेटर है 3 और 5, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे इन दोनों का तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करना है कि जो भी आपको एलसीएम मिला हुआ है यानी 15 जो मिला हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। अब ये जो 5 बचा है, इस 5 को क्या करेंगे, ऊपर वाले यानी कि जो न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 10। तो ये वाले 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। आपको परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं आपको बहुत सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ पे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ सिर्फ देखिए मत वीडियो को, बल्कि पेन के साथ कीजिए भी, तो आपका अंडरस्टैंडेबल जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस पुट कर देंगे। फिर वही चीज, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे कितना है, हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है। तो अब ये 5 वाले डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे 15 दिया हुआ है, इससे हम इसको फिर क्या करेंगे, डिवाइड करें। तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, जी हाँ, तो ये आपका चला जाएगा 3 टाइम्स में। अब ये जो 3 बचा है इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, न्यूमरेटर के साथ, दैट इज 4। तो हो जाएगा कितना, 12। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 12। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका है 10 + 12, इन दोनों को अब हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22/15। तो अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि हमारे पास तो दो रैशनल नंबर है, एक तो रैशनल नंबर 2/3 था और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, 4/5 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रैशनल नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों को ऐड करने पर हमें फिर से क्या मिला, रैशनल नंबर ही मिला। हमें क्या मिला, रैशनल नंबर ही मिला। तो इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि जब आप दो रैशनल नंबर को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या वो रैशनल नंबर होगा, तो जवाब है कि हाँ ऐसा होगा। तो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो रैशनल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और अलग एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जैसे कि अब हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, दो यहाँ पर रैशनल नंबर ले लेते हैं, -3/7 और दूसरा रैशनल नंबर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1/3। अब ये दो रैशनल नंबर ले लिया हमने। अब क्या करना है, इन दोनों रैशनल नंबर को आपस में ऐड करना है। तो जब आप इन दोनों रैशनल नंबर को आपस में ऐड करोगे तो देखोगे कि जो आपका रिजल्ट आएगा क्या वो भी रैशनल नंबर है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का यानी 7 और 3 यहाँ पे देखिए कटने वाले हैं नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 7 जो है 21 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप थोड़ा मेंटली करने का प्रयास कीजिए।
तो आप 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि कैसे आएगा 3 बार। आप जो 3 आया इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 9। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैंने क्या किया। मैं यहाँ पे देखिए अब लिख के दिखा देता हूँ। 21 को हमने पकड़ा, अब यहाँ पे जो आपका था ये वाला पोर्शन 7, इससे हमने क्या कर दिया 21 को डिवाइड किया, दैट इज 3 टाइम्स में चला गया। ठीक है, अब ये जो 3 बचा है इस 3 को हम क्या करेंगे, इस वाले -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 - 3 दैट इज -9 आ गया। तो हमने ये कर दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप थोड़ा सा आदत बनाइए कि आप डायरेक्टली कर सके सॉल्व। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन हम पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर देख लीजिए 21 है, तो 21 को हम यहाँ पे रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड यहाँ पे कर देंगे। कितने टाइम्स में चला जाएगा, 7 टाइम्स में चला जाएगा। अब ये जो 7 बचा है इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 × 1 दैट इज 7। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया। अब देखना ये है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होगा। तो इन दोनों को माइनस कीजिए, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब देखिए यहां आपको 7 और 9 इन दोनों में बड़ा कौन है, 9। तो 9 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव पुट करना है। और नीचे क्या है 21। सो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास 2 रैशनल नंबर है, एक ये वाला और ये वाला, दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपको फिर क्या मिला, एक थर्ड रैशनल नंबर मिला। यानी कि जब आप 2 रैशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, रैशनल नंबर ही आ रहा है। और इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप 2 रैशनल नंबर को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद ही फिर से रैशनल नंबर ही आए, जो रिजल्ट आए वो कैसा होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। यानी कि एडिशन प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या शो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। चलिए एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा देना चाहूंगा। तो एक यहाँ पे देख लीजिए, आपका पास जो है यहाँ पे एक रैशनल नंबर -4/5 है और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास है -3/7। ठीक है, एक रैशनल नंबर आपके पास क्या है, -4/5 और दूसरा रैशनल नंबर है -3/7। अब इन दोनों रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या रैशनल नंबर आएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम जब ये तो कटने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो है 5, इस 5 से इसको डिवाइड करो, यानी कि 5 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 35 आएगा, 7 बार में। अब इस 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कितना, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28। अब यहां प्लस है, प्लस पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 35 आ जाएगा, 5 बार में। अब उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -15। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। अब देखिए यहां पर -28 होगा और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा और यहां बाई 35 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता था, प्लस, तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे 13 का 3 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहा करेगा। ठीक है, सो यहां पर आपके पास जो आएगा दैट इज -43/35। तो देखिए ये भी रैशनल नंबर था और ये भी रैशनल नंबर था, दोनों रैशनल नंबर को जब हम लोगों ने जोड़ा तो हमें एक रिजल्ट मिला और वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। और इसी को हम लोग कहा करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोला करेंगे। सो हमने यहां पर एक चीज, बड़ी अच्छी चीज नोटिस कर ली, और वो क्या था कि अगर आप रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो ऐड करने पर हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब कि जब 2 रैशनल नंबर को आपस में हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर उसका क्या होगा, रैशनल नंबर ही रिजल्ट आएगा। इसी को हम लोग कहा करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है, अब उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न ही आ रहा होगा कि आखिरकार ये है क्या चीज। ठीक है, कम्यूटेटिविटी जो है इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कम्यूटेटिव जो है, कम्यूटेटिव लॉ जिसको हम कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये कहना ये चाहता है कि मान लीजिए दो रैशनल नंबर है, तो दोनों रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आपको नहीं समझ में आया ना, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर हमारे पास है 1/2 और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास है 3/4। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर को जोड़िए तो इसका जो रिजल्ट आएगा, और अगर हम इसी का ऑर्डर चेंज कर दें यानी कि 3/4 और 1/2, अब देखिए ध्यान से, यहां पे 1/2 है, उसके बाद 3/4 है, लेकिन हमने क्या किया, 3/4 और 1/2 को अब ऐड करेंगे, तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा? क्या आंसर डिफरेंट आएगा? क्या आंसर सेम आएगा? अब ये आपको समझना है, यानी कि आप किसी भी ऑर्डर में दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ बोला करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जो है ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोनों चीजों को अच्छे से बारीकी से लेते हैं और इस पर हम लोग काम करके देखते भी हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आता भी है या नहीं आया करता है। तो चलिए मैं वही एग्जांपल फिर से ले लेता हूं। एक तो आपके पास मैंने कहा था 1/2 को ऐड कर दीजिए 3/4 से। अब यहां पर देखिए, इन दोनों का एलसीएम जब आप लोगे, यानी कि 2 को और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर आपका क्या आने वाला है। एलसीएम अगर आप देखोगे दैट इज 2 × 1 × 2 दैट इज 4 आया एलसीएम। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। फिर वही प्रोसेस, इस 2 को देखिए कि कितने बार में 4 आएगा, 2 टाइम्स में। अब जो 2 आया इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 बचेगा। देन 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और उस 1 को क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, दैट इज 5/4। क्या आया आपके पास, 5/4 आया। अब इसी को देखिए थोड़ा सा दूसरे तरीके से। ठीक है, ये तो हमने यहां पे देख लिया। अब दूसरे तरीके से इसको अगर हम देखें, अब हम क्या करेंगे, 3/4 पहले लिखेंगे और अब इसको ऐड करेंगे 1/2 से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/2 + 3/4 है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 3/4 + 1/2। तो आंसर सेम आता है या नहीं आता, वही हमें देखना है। इन दोनों का फिर से आप एलसीएम लोगे, सेम वही 4 आ जाएगा। 4 और 4 को डिवाइड करोगे 1 बचेगा, उस 1 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। देन 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि 4 आएगा, दैट इज 2 टाइम्स में। अब जो 2 आया उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि फिर से आपका रिजल्ट 5/4 आ गया। यहां पर आपने नोटिस किया कि आपके पास दो रैशनल नंबर है और दोनों रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और इसी को हम लोग कहा करते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला करते हैं इसको हम लोग। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो रैशनल नंबर है उसका एडिशन प्रोसेस में हमने देख लिया है कि वो क्या शो करता है, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो किया करता है। चलिए मैं एक और आपको एग्जांपल यहां पर देता हूं ताकि आपका पॉइंट्स और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए अब यहां पर आप देखिए कि आपके पास एक यहां पर क्वेश्चन है, मान लीजिए एक रैशनल नंबर 3/8 है और दूसरा रैशनल नंबर है -5/6, और अब इन दोनों को आपको ऐड करना है और देखना है कि आपका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो पहले चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 8 और 6 का क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। तो कैसे एलसीएम लेते थे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, दैट इज यहां पे 4 बार में और ये 3 बार में चला जाएगा। अब ये एक बार और जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम में 2 × 2 × 2
और 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो एलसीएम जो आपका आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 24 आ जाया करेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 8 आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड जब करेंगे तो 8 का टेबल कितनी बार आप पढ़ेंगे कि 24 आएगा, 3 बार। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना ऊपर के साथ, यानी कि 3 बार में, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर है, प्लस हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, 4 बार में। अब उस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। लेकिन साइन अभी यहाँ फिलहाल माइनस का है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 9 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 20 और यहाँ पे 24। दैट इज प्लस और ये माइनस है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोगों को कितना मिलने वाला है, दैट इज माइनस 11/24 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहीं पर आपको देखना है कि ये वाला जो है, अब इसको हम पहले रख लेंगे, यानी कि अब यहां पर -5/6 रखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे किससे, अब इसको हम ऐड करेंगे 3/8 के साथ। तो यहां पर हम लोग लेते हैं 3/8। हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। जब ऑर्डर चेंज किया तो अब देखेंगे कि रिजल्ट हमारा सेम, यानी ये वाला रिजल्ट शो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को एलसीएम लेंगे 6 और 8 का, तो सेम ही आएगा। दैट इज कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 24 आएगा, 4 बार, और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -20 हो जाएगा, और 3 और 3 3 9। तो अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो -11/24 ही आपको रिजल्ट यहाँ पे देगा। सो आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर जब चेंज किया तो भी आपका रिजल्ट क्या हुआ, सेम हो गया। तो भी आपका रिजल्ट क्या हो गया, सेम हो गया। इट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हो कि 3/8 प्लस -5/6 ये पूरा का पूरा क्या है, इक्वल वैल्यू देगा किसके, अगर आप -5/6 प्लस 3/8 को ऐड करते हो तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या होगा, सेम हुआ करेगा। तो इस तरह का जो शो करता है, इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला करते हैं। यानी कि रैशनल नंबर एडिशन के प्रोसेस में क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। चलिए एक और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा आप खुद भी क्या करें, बनाते हुए जरूर जाइएगा पेन कॉपी के साथ, नहीं तो चूक हो जाएगी और फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, -1/2। अब दूसरा हमारे पास है -2/3। अब इन दो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं कि किस टाइप से आएगा। इन दोनों को देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 टाइम्स में। अब उस 3 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -3। फिर हम यहाँ पे ऐड का प्रोसेस यूज करेंगे। अब 3 का टेबल कितनी बार आप करोगे कि आपका 6 आएगा, तो 2 बार में। अब उस 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, -3 प्लस -4 हो जाएगा, और यहां 6, दैट इज -7/6, क्योंकि हमें मालूम है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हुआ करता है। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो -7/6 आपका यहां पर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का ऑर्डर चेंज कर देंगे, -2/3 करेंगे। अब इसका एडिशन हम किसके साथ करेंगे, -1/2 के साथ करेंगे। अब देखेंगे कि रिजल्ट हमारा सेम आता है या नहीं आता है। तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हो 3 और 2 का, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर आप 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, यानी कि अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, दैट इज 2। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से तो क्या हो जाएगा, -4। अब यहाँ प्लस है, प्लस रख दीजिए। अब 2 फिर से यहाँ पे 6 आया, अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, 3 हुआ। अब इस 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -4 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, /6 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि -7/6। तो देखिए यहां पर भी जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा, दोनों केसेस में क्या है,
यहाँ पर सेम रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला। तो आपने यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो आपने यहाँ पर ये किया कि -1/2 प्लस -2/3, ये वाला का जो वैल्यू है वही वैल्यू सेम आएगा -2/3 प्लस -1/2। यानी कि अगर आपने ऑर्डर भी चेंज कर दिया यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और ऐसा प्रॉपर्टी जो शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है वो एडिशन के प्रोसेस में क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास रैशनल नंबर का तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और वो प्रॉपर्टी हमारा कहलाता है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या चीज है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो समझना है, हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स होंगे। अब 3 रैशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको ग्रुप कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, और किसी भी ऑर्डर में जब ग्रुप करेंगे तो आंसर हर हालत में सेम आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपके लिए 3 रैशनल नंबर ले लेता हूं। एक तो हम लोग यहाँ पे -2/3 रैशनल नंबर लेते हैं, और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास है 5/7, और तीसरा हमारे पास रैशनल नंबर है 1/6। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से सबसे पहला चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे -2/3 को ऐड कर दीजिए 5/7 से, फिर हम लोग ऐड कर देंगे दैट इज 1/6 को, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि इसको ग्रुप्ड कर दीजिए, तो ये और ये वाला को हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब इसको आपको समझना है, तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले दैट इज -2/3 प्लस 5/7, इसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है, और 1/6 को अभी हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से तो 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा ग्रुपिंग चल रहा है, दैट इज फिर जो बचा हमारे पास 1/6 बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, दैट इज 1/21 आएगा, ठीक है। बड़ा के आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस हम लोग पुट नहीं करेंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस पुट कर देंगे, और 1/6 हम लोग कुछ इस प्रकार से रख देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों को आपको एलसीएम लेना है, किन दोनों का, 21 और 6 का। तो 21 और 6 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ोगे आप, 3 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स में। अब यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग ले लें, दैट इज 3 × 7 × 2, तो हो जाएगा दैट इज 6, और यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 42। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42 यानी कि 42। अब 42 आया तो अब हमें क्या करना है कि ये 21 और ये हमें डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करने का तरीका तो आपको मालूम ही है कि कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 42 यहाँ पे पकड़िए और 21 यहाँ पे पकड़िए। अब 2 बार में अगर टेबल पढ़ते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होगा, कैंसिल। अब ये जो 2 बचा है ऊपर वाले के साथ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, दैट इज 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। अब यहाँ पर फिर क्या बच रहा है, फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे क्या, 42 को, दैट इज, तो 7 टाइम्स में चला जाएगा, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/42 आ जाएगा। कितना आएगा, 9/42। अब देखिए ये कैंसिल हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है, तो आप वहां पे देखिए, या आप देखिए कि दोनों किस टेबल से कट रहे हैं। तो यहाँ पे 3 का टेबल में अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 का 3 और 3 चौके 12, यानी कि 3/14 जो है
वो आपका यहाँ पे रैशनल नंबर निकल के सामने आता है। तो बाकी जितने बचे हुए हैं इन सबको पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर आप इस तरह से ग्रुप्ड करके बनाते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, 3/14 आ रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से दूसरा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर -2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6, ठीक है। अब हम लोग ग्रुपिंग थोड़ा अलग स्टाइल में करेंगे। अब हम ग्रुपिंग दूसरे वाले ऑर्डर इसके और इसके साथ करते हैं। पहले देखिए ग्रुपिंग हमने इसके साथ किया है, अब हमने 5/7 प्लस 1/6 के साथ ग्रुपिंग किया है और इसको हमने बाहर निकाल दिया है। तो हमने अलग अलग ऑर्डर में ग्रुपिंग किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसका आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो चलिए मैं यहां पे बनाता हूं, दैट इज -2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, -2/3 अभी ग्रुप नहीं है, जो ग्रुपिंग के अंदर होता है ना, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 7 है और ये जो 6 है इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 42 आएगा। तो हमने ये रख दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 42 है इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 42। अब ये वाला 5 यानी कि ऊपर वाला जो है यहाँ पे 5, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 30। देन प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस पुट करेंगे। उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है, 42 है। अब 42 को क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 6 है इससे हम डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में चल जाएगा, 7 टाइम्स में चला जाएगा। ऊपर में जो आपका 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद आप अभी फर्स्ट टाइम पे होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने प्रीवियस क्लासेस में ठीक से सीखे नहीं होंगे, तो मैं बीच बीच में इसीलिए बता दे रहा हूं और मैं बीच बीच में डायरेक्ट भी कर रहा हूं। तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट करने का भी अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। अब ये वाला तो ग्रुपिंग में है तो हमने इसे ग्रुपिंग में रख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2/3 देन प्लस, अब देखिए 30 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 37/42। अब यह हो गया। तो अब इसके साथ हमें क्या करना है, यहां पर एलसीएम लेना है। तो अभी मैं इस वाले को जो है वो डिलीट कर देता हूं। अब आपको क्या करना है कि यहां पे जो 3 और जो 42 है इसका अब आपको एलसीएम लेना है। तो यहां पर 3 और 42 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहां भी 3 टाइम्स में तो चला ही जाएगा, 3 का टेबल 1 टाइम्स में करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और ये 14 टाइम्स में। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा दैट इज 3 × 1 × 14। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 42 आएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एलसीएम लिख लेते हैं। हमारा एलसीएम क्या आया, 42 आया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इन सब चीजों को डिलीट कर देते हैं ताकि हम लोग डिवाइड वगैरह सब जो है वो यहां पर कर सकें। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो 42 आपको दिखाई दे रहा है, इस 42 को डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 14 आ रहा है। तो 14 को फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे -2, तो -28 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, -28 रखेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो रहा है, ये हमारा -28 हो जाएगा। देन प्लस है, प्लस रखेंगे। अब 42 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसी 42 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसको करेंगे तो क्या बचेगा, 1। अब इस 1 से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 37 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 37 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस प्रकार से रख देंगे। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूं ताकि ज्यादा अगर ये सब चीजें रहती हैं तो आपका अटेंशन टूट सकता है। तो यहां पर मैंने आपको ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहां माइनस और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है,
माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9/42। लेकिन अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है। अब देखो 3 का टेबल पढ़ोगे 3 टाइम्स में तो 9 आएगा और उसी 3 से ये भी कट जाएगा, यानी कि आपका 3/14 आ रहा है। सो ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ का जो रिजल्ट है 3/14 और जो यहाँ का रिजल्ट है 3/14 वो आपका क्या है, सेम है। तो इसी को हम लोग कहा करते हैं कि ये आपका क्या है, रैशनल नंबर जो यहाँ पर है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो ये हमने यहाँ पे देख लीजिए कि 3 हमारे पास रैशनल नंबर थे और तीनों रैशनल नंबर में आप देख लीजिए कि सबसे पहले इसको और इसको हमने क्या किया, ग्रुप कर दिया, और फिर दूसरे केस में हमने क्या किया, इसको और इसको ग्रुप कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर हम लोगों का है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोला करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहा करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डील करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब आप एडिशन करते हो रैशनल नंबर का तो एडिटिव आइडेंटिटी शो होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है पहले आपको मैं बता दूं, और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं 0 को। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का यही मतलब होता है, 0 को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोला करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग किस तरह से क्लियर करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर आपके पास होगा, अगर आप उसको 0 के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूं। दैट इज, मान लीजिए कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/5, ये एक रैशनल नंबर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 हमारा क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। अब इसके साथ अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे लेके चलते हैं इन दोनों को, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे हम लोगों को मालूम है कि क्या होने वाला, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा हमने तो पढ़ा था, क्योंकि 0 भी क्या है, एक आपका रैशनल नंबर है, तो उसको भी हम लोग PYQ के फॉर्म में बना सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 और 5 डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है कि 3 को 0 से ऐड करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 5, तो हमारा क्या होगा, 3/5, यानी कि सेम रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप 0 + 3/5 को भी अगर आप लेके चलोगे तो रिजल्ट आपका 3/5 ही सेम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है तो वो क्या करता है, रैशनल नंबर में जब एडिशन प्रोसेस में हम देखते हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी इसमें एक्सचेंज जो है वो क्या करता है, इसमें मौजूद जो है वो हुआ करता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, जैसे -2/3 है। अब ये देखना है कि इसमें जो है एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है या नहीं है। इसको आप क्या कर दो, 0 से ऐड कर दो। 0 से जैसे आप इसको ऐड करोगे आपको मालूम है कि 0 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 0/1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और यहाँ पर -2 और +0 हो जाएगा, तो आंसर सेम वही चीज आ जाएगा, -2/3। इसी को अगर आप 0 + -2/3 करोगे तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। सो इस चीज को ही हम लोग कहते हैं कि जो रैशनल नंबर का जो एडिशन प्रोसेस जब हम लोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जो है वहां पर मौजूद है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या हुआ करता है। एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 4/7 है
तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका आपको एडिटिव इनवर्स बनाना है, तो अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस में दिखाई दे रहा है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर यानी कि -4/7 इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे साइन चेंज हमने कर दिया, ठीक है। तो अब ये जब दोनों को आपस में आप ऐड करोगे ना, तो ये दोनों आपस को जब आप ऐड करोगे तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 7 लिख दो एंड 4 प्लस देन -4 होगा, दैट इज 4 प्लस माइनस -4/7 दैट इज 0। तो जो एडिटिव इनवर्स है जब इसको आप ऐड करते हो तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आया करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर दे के समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि 2/9 आपके पास है, तो इसका एडिटिव इनवर्स आपको बताना है कि क्या होगा, तो साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -2/9। अगर इनको ऐड करके चेक करना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 9 डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दीजिए और फिर यहाँ पे 2 देन प्लस देन -2। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 हो गया प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे 2 और ये दिस इज द 9, तो यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे क्या हो रहा है, 0 रिजल्ट हमेशा शो करेगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह से चलिए अगर मैं कहता हूं कि -5/3, तो -5/3 का बताइए एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव बना दीजिए, 5/3 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, हमेशा रिजल्ट हम लोगों को 0 मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर हर हालत में क्या आएगा, 0 आएगा। सो आपने यहाँ पे यही देखा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक रैशनल नंबर है p/q और इसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं यानी साइन चेंज कर दीजिएगा, -p/q होगा और इन दोनों को जब आप आपस में क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आया करेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। अब आप इन तमाम क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से बनाइए और यहाँ पे देखिए कि जब एडिशन प्रोसेस में आप आते हैं तो रैशनल नंबर इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यानी उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है, एडिटिविटी आइडेंटिटी भी उसमें मौजूद होता है और एडिटिव इनवर्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर एडिशन प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग एडिशन का ऑपरेशन करेंगे रैशनल नंबर में, तो ये जो है आपके प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेंगे। तो आप अब इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए इन तमाम क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए।